ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर चुके हैं अपने डेटाबेस के अंदर, और इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, फेचिंग करेंगे उसी डेटा की जो हमने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था। आप देख लें, हमने इंसर्ट करवाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। यहाँ पे आप इसको आके राइट क्लिक करके शो डेटा कर दोगे या शो टेबल डेटा कर दोगे, तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड जो आपने इंसर्ट किए वो शो कर देगा। देखें अभी एक ही शो कर रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो बाकी रिकॉर्ड जो आपने इंसर्ट किए वो भी शो हो रहा है। देखें हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस से ये डेटा फेच करके अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर शो करनी है। समझ में आ रहा है कि डेटाबेस की टेबल से डेटा उठाना है और अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर शो करना है। तो कहां पे शो करेंगे, मैं यहां पे आता हूं और इसको थोड़ा लोकेट कर देते हैं लेफ्ट साइड, और मैं यहां पे आके इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके एक बटन बना देते हैं फेच के लिए, ठीक है, और इसका नाम यहां पे रख देंगे, टेक्स्ट इसका चेंज कर लेते हैं, इंसर्ट से फेच, फेच डेटा। सही हो गया। और मुझे जो डेटा शो करना है वो लिस्ट बॉक्स के अंदर, लेबल के अंदर, आप जिसमें चाहें शो कर सकते हैं। मैं एक लेबल, आप समझ लो कि यहाँ पे लिस्ट बॉक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके अंदर डेटा को शो करवाते हैं। लिस्ट बॉक्स ये मैं इसको यहां पे लाता हूं और इसकी साइज थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एज इट इज इसका जो फॉन्ट कलर है और ये सारी चीजें हैं वो एडजस्ट करवा देते हैं। यहां पे आके आते हैं हम, इसका बैकग्राउंड कलर वही रखते हैं जो सबका है, फॉन्ट साइज भी वही रख देते हैं। फॉन्ट साइज कर देते हैं इसकी बोल्ड 14 कि इसके अंदर जो आइटम शो होंगे। उसके बाद इसका फॉर कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वाइट, इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए जो हमने फॉर्म का रखा है, ये रहा। यहां पे आके आप चेंज करके इसका कलर वो रख दो जो फॉर्म का है। सही हो गया। उसके बाद में क्या करूंगा कि यहां पे आके इस फेच डेटा के ऊपर काम करना है। कैसे करेंगे, यहां पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अब कनेक्शन वही होगा जो हमने ऊपर किया है, तो मैं यहां से कुछ चीजें कॉपी कर लूंगा। कौन सी, सिर्फ आपने यहां से आके ये कनेक्शन और ये कमांड वगैरह उठा देनी है यहां तक। समझ में आया, या यहां तक आप उठा लो, कॉपी कर लो इन चीजों को और यहां पे आके पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। मैंने क्या उठाया, कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई, कनेक्शन का वो जो आपने क्लास बनाया था वो उठाया, कमांड का क्लास उठाया और यहां पे आके CMD कनेक्शन के अंदर जो इंस्टेंस पास किया वो उठाया। अब यहां पे सिर्फ आपकी क्यूरी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे क्यूरी चेंज करेंगे आप, यहां पे आके देखें, क्यूरी के अंदर लिखेंगे सिलेक्ट ऑल स्टेरिक यानी ऑल फ्रॉम, कौन सी टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट। इतनी सी क्यूरी है बस। सही है। आपने क्या किया, सिलेक्ट किए ऑल रिकॉर्ड, कहां से, डेटाबेस के टेबल से, यानी कि जितने भी डेटाबेस की टेबल के अंदर रिकॉर्ड पड़े वो उठाओ और यहां पे शो कर दो। अब इस क्यूरी को रन करने के लिए हमारे पास यहां पे आप यूज कर लोगे SQL डेटा रीडर। क्या यूज करेंगे, SQL डेटा रीडर। दो किस्म के होते हैं, SQL डेटा रीडर भी होता है और एडाप्टर भी होता है। डेटा रीडर के अंदर कनेक्शन ओपन भी करना पड़ता है, कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ता है, लेकिन डेटा एडाप्टर के अंदर आपको ना क्लोज ओपन करना होता है कनेक्शन, ना क्लोज करना होता है। हम इस पे भी एक ट्यूटोरियल बना देंगे और इनका डिफरेंस वगैरह समझ लेंगे। सही है। SQL रीडर आपको यूज करना है और यहां पे आके इसका नाम आप कुछ भी रख दो, मैं रख देता हूं SDR, यानी कि रेफरेंस इसका वेरिएबल है। फिर CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, इसी रीडर को एग्जीक्यूट कर देना है। ये रीडर क्या करेगा, जो आपकी डेटाबेस की टेबल है ना उससे डेटा रीड कर लेगा। क्या कर लेगा, रीड कर लेगा या फेच कर लेगा या वहां से उठा लेगा। सही है। और किसको दे देगा, इस SDR को दे देगा। सही। उसके बाद यहां पे आके हम क्या कर लेंगे, इसको वाइल लूप के अंदर चला देंगे। वाइल लूप 1 by 1 लूप आपको पता है रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा, 1 by 1 एक एक रिकॉर्ड वहां से रीड कर लेगा। यहां पे एक रीड का मेथड आपको देना है, ठीक है, और ये कर देना है। अब आपको बताना है वाइल लूप के अंदर कि हमें यहां पे किस चीज के अंदर वो डेटाबेस की टेबल का डेटा शो करना है। तो आपको लिस्ट बॉक्स के अंदर शो करना है ना, तो वो लिख देना है। लेकिन इस सबसे पहले आपको यहां पे कनेक्शन ओपन करना है, कनेक्शन डॉट ओपन, और इसको यहां पे आके क्लोज भी करना है।
ये हम भूल जाते हैं बार बार, तो ये आपको ज़रूरी याद रखना है कि हमें डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज और ओपन करना है व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विथ एसक्यूएल डेटा रीडर। सही है। उसके बाद यहाँ पे आके लिस्ट बॉक्स 1, जो आपके लिस्ट बॉक्स का नाम है, डॉट आइटम्स डॉट एड, कि हमें उस लिस्ट बॉक्स के अंदर एज अ आइटम्स ऐड करने हैं। कहां से? जो आपकी डेटाबेस की चीजें हैं। सही है। अब देखें, हम एरे से जो वैल्यूज उठाते हैं इंडेक्सेस से उठाते हैं। एज इट इज आपका जो SDR है, या तो आप कॉलम का नाम लिखो या कॉलम की इंडेक्स दे दो, वो आपकी वैल्यूज उठा सकता है। समझ में आ रहा है कि डेटाबेस की टेबल के अंदर जो आपके कॉलम के नाम है, ये देखें STD, ID, नेम, सरनेम, सिटी, ये उठा लो, या यहां से आप आके 0 इंडेक्स पे कौन सा कॉलम है? स्टूडेंट ID का, 1 इंडेक्स पे नेम का, 2 इंडेक्स पे सरनेम का, 3 इंडेक्स पे सिटी का। तो इंडेक्सेस के थ्रू भी आप वहां पे कॉल कर सकते हो अपनी इन चीजों को। तो मैं यहां पे आके क्या कर देता हूं, यहां पे आके लिख दूंगा SDR, इसके अंदर फिर इंडेक्स दे दूंगा। क्या दे दूंगा? इंडेक्स। अब ID वाला कॉलम तो मुझे शो नहीं करना, क्योंकि ID कभी भी कोई अच्छा जो डेवलपर होता है शो नहीं करवाता। सही है। ID हम सिर्फ क्या करते हैं, उस बंदे को दिखाते हैं जो उसका अथोराइज पर्सन होता है। उसके बाद में प्लस लगा के इसके बीच में एक स्पेस लगा दूंगा कॉन्केटिनेट करके, यानी कि मैं दूसरी वैल्यू के साथ थोड़ा स्पेस यहां पे देना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां पे दूसरा कॉलम है हमारे पास, कौन सा? SDR, इसका इंडेक्स दे देंगे 2, यानी कि सेकंड वैल्यू उठा लेगा, है ना। और यहां पे आके एक स्पेस, और फिर थर्ड वैल्यू जो हमारा तीसरा कॉलम है ना, आपका 3 है। हमने ID को शो नहीं किया, बाकी 3 कॉलम हमने वहां से फेच करना है, तो वो दे दिए हमने यहां पे। चले, इतना सा ही काम था। मैं यहां पे आता हूं और अच्छा, दूसरी बात, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे आके जैसे मैं फेच डेटा पे क्लिक करूंगा तो वो सारे रिकॉर्ड उठा के यहां पे शो कर देगा। कर रहा है? क्लियर? ये डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहा है। अब्दुल्ला शाह हैदराबाद, अली अहमद राजपूत, श्योर है? ये आपकी डेटा कहां से आ रही है? डेटाबेस की उसी टेबल से। इवन मैं यहां से न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, मैं यहां से कर देता हूं वलीद, और इसकी सरनेम लिख देता हूं फॉर एग्जांपल शेख, कुछ भी, सिटी कर देते हैं कराची, और यहां पे आके इंसर्ट करते हैं। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। मैं फिर से फेच करता हूं, लेकिन अब जब फिर से फेच कर रहे हो तो वहां पे वो फिर से फेचिंग कर रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तभी आपका पूरा लिस्ट बॉक्स क्या कर दे, क्लियर कर दे। समझ में आ रहा है कि जब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं ना यहां पे, तो ये फील्ड भी क्लियर कर दे, और ये हमारे पास ये जो लिस्ट बॉक्स है वो भी क्लियर कर दे। तो ये कैसे करेगा? आप यहां पे आते हैं, एक मेथड बना देते हैं ऊपर, यहां पे एक मेथड बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं वॉइड, आप इसका नाम रख दो रीसेट, कि वो जो फील्ड्स वगैरह उनको रीसेट करते हैं, है ना। कि जब इंसर्ट डेटा हो जाए तो टेक्स्ट फील्ड हमारी क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है ना, उसको डॉट क्लियर कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लियर। समझ में आया? एज इट इज हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 है, 3 है, इनको भी क्लियर कर देंगे। सही हो गया। और फोकस, यानी कि हमारा कर्सर कहां पे रहे, फोकस रहे हमारी इनपुट फील्ड 1 पे, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। समझ में आया? अब ये रीसेट मेथड कब कॉल करना है, जब डेटा इंसर्ट हो जाए। तो यहां पे ये डेटा जब इंसर्ट हो रहा है हमारे पास, इस मेथड को आप ऊपर भी कॉल कर सकते हो। यहां पे ये देखें, जब डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद ये वाला मेथड हम कॉल कर देंगे ऐसे। समझ में आया कि हमारी टेक्स्ट फील्ड्स क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, हमारा जो आपके पास लिस्ट बॉक्स है उसके आइटम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं यहां पे आके लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, तो क्लियर हो जाए। जब भी डेटा इंसर्ट करें तो वहां से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखिए, मैं यहां पे आके एक न्यू नाम इंसर्ट करता हूं, मैं कर देता हूं शहबाज, सरनेम रख देते हैं आप कुछ भी रख दें, कुछ भी, और सिटी आप कर दो फॉर एग्जांपल सक्कर, इंसर्ट कर देते हैं यहां से।
डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, जैसे मैं ओके करूंगा तो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स एम्प्टी हो जाएंगे। देखें एम्प्टी हो गए। अब मैं यहां से आके फेच करता हूं, क्लियर। लेकिन अगर मैं फिर से फेच कर रहा हूं तो फिर से फेच भी कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये है कि अगर आप इंसर्ट करते हो तो हमारे आइटम्स क्लियर हो जाएंगे लेवल के, ये जो सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू नाम ऐड करवाता हूं फैजान, ठीक है, और यहां पे आके कर देते हैं सपोज राजपूत, और इसका सिटी कर देते हैं फॉर एग्जांपल मीरपुर खास, और इंसर्ट करवा देते हैं। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो देखें उसने क्लियर कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इसको फेच किया जा रहा है एक बार, दूसरी बार फेच कर रहे हैं तो फिर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं चाहता हूं जब एक बार फेच कर ले तो उसके बाद ये बटन पे दूसरी बार क्लिक ही ना कर पाए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, एक बार जब ये फेचिंग कर दे तो हम इस बटन को डिसेबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डिसेबल। कैसे करेंगे देखें, मैं यहां पे आता हूं, बटन का नाम क्या है जो हमारे पास फेचिंग वाला है, बटन 2 नाम है इसका, ये है ना। तो मैं यहां पे आके जब डेटा इसमें इंसर्ट हो रहा है या फेच हो जाता है डेटा, तो तब क्या करें, यहां पे आके इस बटन का नाम 2 है, डॉट इनेबल्ड, इसको फॉल्स कर देंगे। क्या कर देंगे कि एक बार जब क्लिक हो जाए बटन, फिर हम उस पर क्लिक ही ना कर पाए। समझ में आया? और फिर इसी को इनेबल कब करना है, जब डेटा इंसर्ट हो। जब डेटा इंसर्ट हो तो तब इसको भी क्या कर दे, फिर शो कर दे। जैसे विजिबल और इनविजिबल नहीं करते, लेकिन ये आपको दिखेगा, इसको क्लिक नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन जब आप डेटा इंसर्ट करें तो तब इसको आप क्या कर सकें, क्लिक कर सकें। तो इसको मैं यहां पे आके क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। समझ में आया? अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखें, अब मैंने यहां से डेटा इंसर्ट किया, मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूं फॉर एग्जांपल हुनैन, और यहां पे सरनेम इसकी कुछ भी, और सिटी हम इसका कर देते हैं फॉर एग्जांपल कराची। इंसर्ट कर दें। अब जैसे आपने डेटा इंसर्ट किया, ओके किया, इंसर्ट हो गया, टेक्स्ट फील्ड्स क्लियर हो गई। मैं एक बार फेच करता हूं, अब देखिए मैं बटन पे क्लिक नहीं कर पा रहा। समझ में आया? तो दूसरी बार डेटा फेच ही नहीं करेगा। कुछ समझ में आया? क्लियर है? तो एक बार फेच कर लिया, दूसरी बार वो क्लिक ही नहीं कर पाएगा कि वो फिर से रिपीट हो जो आपके रिकॉर्ड है। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विथ रियल एप्लीकेशन। सही है? चले, ये था हमारे पास हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस, ठीक है, टू इन रियल एप्लीकेशन ऑफ विंडोज फॉर्म्स। क्लियर?